हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 47 आपके डीके गोयल से है। इस क्वेश्चन में ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1 ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2016. Each drawing were 50,000 per month drawn in the beginning of every month and B drawing were 25,000 per month drawn at the end of every month. After the preparation of final account, it was discovered that interest on each drawing at the rate 12% was not taken into consideration past the necessary adjustment entry. तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपकी ए की ड्राइंग ओमिटेड है। तो ए की ड्राइंग यदि ओमिटेड होगी तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग। फर्स्ट स्टेप, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग निकालने के लिए तो सबसे पहले आप टोटल ड्राइंग कैलकुलेट कर लीजिए। तो 50,000 पर मंथ, तो 50,000 इंटू 12 इक्वल टू 6 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 6 लाख एट द रेट 12% पर एनम इंटू 1/12 प्रोडक्शन मेथड्स के लिए और बिगिनिंग ऑफ इच मंथ के लिए 13/2 39,000। तो हमारे ट्रिक पर ध्यान दीजिए कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो और वो ओमिटेड कर दी गई है तो हमारी ट्रिक पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, ए की ड्राइंग ओमिटेड है इसलिए आप सिर्फ ए की ड्राइंग ही यहाँ पर दीजिएगा। बी की ड्राइंग ओमिटेड नहीं है इसलिए बी की ड्राइंग नहीं देंगे। टोटल 39,000। अब आप इसको डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। तो डिविजिबल प्रॉफिट, अगर ये डेबिट होगी तो डिविजिबल प्रॉफिट इसकी अपोजिट क्रेडिट होगी और इस डिविजिबल प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 39,000 को 26,000 एंड 13,000। आप डिफरेंस कर दीजिए दोनों में। 13,000 ये आपकी क्रेडिट अधिक है तो क्रेडिट, और इसमें 13,000 आपकी डेबिट अधिक है तो ये डेबिट हो जाएगी। और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डी आर टू बीस कैपिटल। नरेशन खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 13,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। इस क्वेश्चन में अनिल, सुनील एंड संजय हैव ओमिटेड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 ईयर ended 31st March 2016. देयर फिक्स कैपिटल इन 2 ईयर अनिल का है 8 लाख, सुनील का है 7 लाख एंड संजय 3 लाख। Rate of interest on capital is 10% per annum. Their profit sharing ratio were in the first year 4:3:2 and second year 3:2:1 pass adjustment entry। देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी ओमिटेड है और वो 2 ईयर की है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फर्स्ट ईयर एट द रेट 10% पर एनम। अगर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हमारी रूल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि ओमिटेड है तो आप इसको क्रेडिट कर दीजिएगा। 8 लाख का 10% 80,000, 7 लाख का 10% 70,000 एंड 3 लाख का 10% 30,000। टोटल हो गया 1,60,000, सॉरी 1,80,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर 2 साल की है तो सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल फिक्स होने के कारण आपकी इंटरेस्ट इक्वल होगी दोनों ईयर में।
टोटल 1,80,000, आप इसको टोटल कर दीजिए 3,60,000। ये आपकी क्रेडिट हो गई। टोटल क्रेडिट 1,60,000, 1,40,000 एंड 60,000। अब डिविजिबल प्रॉफिट इन फर्स्ट ईयर 4:3:2, ये आपकी डिविजिबल प्रॉफिट, इसकी अपोजिट डेबिट होगी। और 1,80,000 को आप 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो 80,000, 60,000 एंड 40,000 डिविजिबल प्रॉफिट इन सेकेंड ईयर की प्रॉफिट 3:2:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तो 1,80,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपकी 80,000 एंड 6 जा 90,000 1,80,000 को 3:2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 6 90,000, 60,000 एंड 30,000। ठीक है, आप टोटल ऐड कर लीजिए तो 1,70,000, 1,20,000 एंड 70,000, टोटल 3,60,000। ठीक है, अब आपकी ये जो टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट पे डिफरेंस कर दीजिए। ये दोनों में जो आपकी डिफरेंस होगी ये नील हो गई। 60,000 में 10,000 चला गया तो 60,000 और 70,000 का डिफरेंस 10,000। अब ये दोनों का डिफरेंस 10,000 है तो देखिए कौन सा अमाउंट वैल्यू अधिक है, तो 70,000 जिसका चिन्ह डेबिट है तो आप डेबिट कर दीजिए। ये दोनों का डिफरेंसेस 20,000, इसमें चिन्ह आपकी क्रेडिट होगी। ये दोनों का डिफरेंसेस 10,000, इसमें आपकी चिन्ह डेबिट अधिक है तो ये डेबिट हो जाएगी। और एंट्री कैपिटल फिक्स होने के कारण जब आप एंट्री कीजिएगा तो अनिल करेंट अकाउंट DR, इसको करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिएगा। अनिल करेंट अकाउंट DR और संजय कैपिटल अकाउंट DR, संजय करेंट अकाउंट DR टू सुनील करेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है तो ये 10,000 एंड 20,000 आंसर।